ये चाइनीज़ नमक आता है जिसका नाम ग़ालिबन अजीनोमोटो करके है। तो वो नमक खाने के बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर ये शक शुबा है इसके हराम होने में, हलाल होने में। तो इसको खा सकते हैं, इस्तेमाल अगर किसी चीज़ में करना पड़े तो कर सकते हैं या नहीं। लेकिन खाने के ताल्लुक़ से एक सबसे प्यारा कायदा जो मैंने पिछली कई वीडियो के अंदर बयान भी किया है कि किसी भी चीज़ को जब नाजायज़ कहेंगे कि जब उसका नाजायज़ होना यकीनी हो, किसी शरई शहादत के साथ हो, और अगर महज शक शुबा और सुनी सुनाई बात पे हो तो उसको नाजायज़ जो है वो नहीं कहेंगे। इसी का एक कायदा बयान करते हुए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हामी सुन्नत, माही बिदअत, कातए नजदियत, परवानए शमए रिसालत, बाइस खैर व बरकत, अल हाफिज़ अल कारी अल मुफ्ती अशाह इमाम अहमद रज़ा का मुहम्मदी सुन्नी हनफी कादरी बरकाती फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अपनी माया नाज तसनीफ़ अल अताया नबविया फ़ी फ़तावा रज़विया अल मारूफ़ फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर एक कायदा बयान फरमाते हैं। शरीयत मुताहरा के अंदर तहारत व हिल्लत असल है और इनका सबूत खुद हासिल, और इसकी यानी इसके असबात के लिए किसी शरई सबूत की यानी किसी दलील की हाजत नहीं। और रहा हुर्मत और नजासत आर्जी, तो इसके सबूत को दलील ख़ास दरकार है। महज शुकूक वगैरह करने से इसका सबूत ये नामुमकिन है। मतलब ये कि इसका खुलासा इस तरह से है कि कोई भी चीज़ असल में जो है वो जायज़ ही और तहारत वाली ही होती है जब तक उसका नाजायज़ होना यकीन ना हो। और शरीयत मुताहरा ने हर चीज़ की अशिया की असल तहारत है वाले कायदे की बुनियाद पर हर चीज़ की असल को तैयब ही रखा है जब तक उसका नाजायज़ होना साबित ना हो। लिहाजा ये एक शरीयत की आसानी है। और कोई भी चीज़, इसी तरह इल्म फ़िक़्ह का भी एक मशहूर कायदा है, अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक, के कोई भी यकीन शक से ज़ाइल नहीं होता। लिहाजा जो चीज़ बज़ाहिर नज़र आ रही है यकीन उसका है और महज शक शुबा से वो चीज़ नाजायज़ नहीं हो जाती। मसलन ये कि अभी मेरे हाथ में ये पेन है, तो अब अगर मैं इसको जो असल नज़र आ रही है वो ये कि मुझे ये ऊपर से बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। अब मैं सिर्फ इसमें शक करूं कि पता नहीं इसके ऊपर कोई नजासत मेरे हाथ में आने से पहले लगी होगी या नहीं लगी होगी, तो महज शक करने से यकीन ज़ाइल नहीं होगा। अभी यकीन क्या है कि ये चीज़ साफ़ है तो इसको साफ़ ही समझा जाएगा जब तक इस पर कोई शरई शहादत ना गुज़रे। कि कोई शख्स मुझसे आकर कहे कि ऐसी शहादत दे कि वो कसम खा के कह सके कि मैंने इस पेन के ऊपर नजासत लगते हुए देखा है और फिर इसको साफ़ करते या धुलते हुए नहीं देखा और सीधा ही आपके पास आया है, तो ऐसी शहादत के बाद इसको नापाक करार दिया जाएगा। वरना ये कि असल ये क्या है जो नज़र आ रहा है वही है और कभी भी यकीन शक से ज़ाहिल नहीं होता। लिहाजा भी जो आपके पास नमक आता है तो इसके अंदर आपको क्या यकीन है कि जो आपके आगे ये नमक रखा हुआ है ये नापाक है या इसमें नाजायज़ चीज़ मिली है। अगर आपने देखा हो या किसी देखने वाले ने आप तक खबर पहुंचाई कि जो आपके पास जिस कट्टे से निकल के आया है वो इन्होंने देखा है कि उसमें नापाक चीज़ मिली थी और वही आप तक आ गया, तो ऐसी सूरत में वो नाजायज़ और नापाक होगा। वरना ये कि महज सुनी सुनाई बातों से नापाक नहीं होगा। इसी तरह इमाम अहमद रज़ा ने अपनी फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर एक हदीस मौक़ूफ़ नकल की कि इमाम मुस्लिम ने अपने मुक़द्दमे के अंदर फ़रमाया कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शैतान आदमी की शक्ल में लोगों के दरमियान आता है और आकर कोई झूठ बात मशहूर कर देता है और मशहूर करने के बाद वो चला जाता है। फिर बयान करने वाला उसे आगे बयान ये कह के करता है कि मैंने ये बात फ़लाँ शख्स से सुनी थी, मुझे उसकी शक्ल याद है लेकिन उसका नाम याद नहीं। लिहाजा ये जो आवाम में किसी भी चीज़ के नाजायज़ होने के वसवसे होते हैं तो हदीस पाक के मुताबिक ये शैतान वसवसे डालता है। किसी के भी पास, एक शख्स के पास इंसानी शक्ल में आकर वो नाजायज़ चीज़ को, नाजायज़ हुक्म को आम कर देता है कि ये चीज़ जो है वो हराम है, और फिर इसको आगे बयान करने वाला उसका नाम तो जानता नहीं, उसके लिए वो अननोन पर्सन होता है, तो वो सिर्फ ये बताता है कि मुझे फ़लाँ ने बोला, मुझे फ़लाँ। तो इस तरह ही सुनी सुनाई बातें जो है आगे चलती हैं। तो ये भी हदीस पाक के अंदर मना है कि किसी भी चीज़ को सुन सुनाकर आगे बढ़ा देना, ये काम शैतान का होता है। लिहाजा अगर आप तक कोई ऐसा मैसेज आए या कोई ऐसी बात आए जी फ़लाँ चीज़ खाना नाजायज़ हराम है, तो आप इसको दूसरों को ना बताएं कि भाई नाजायज़ हराम है। अगर आपके पास इसका सबूत हो, शरई शहादत हो तो नाजायज़, वरना उसको जायज़ ही समझें। और ये कुल्ली कायदा सब चीज़ों के लिए है कि कभी भी सिर्फ शक करने से यकीन ख़त्म नहीं होता। और यकीन उसको कहेंगे जब शरई शहादत गुज़रे कि हाँ कोई शख्स उसको आके गवाही दे
कि ऐसा मसला है, या फिर कंपनी इस बात का ऐलान करती हो कि हमने इस चीज़ के अंदर हर प्रोडक्ट में हमारे ये चीज़ मिली होती है, तब उसको नाजायज़ कहेंगे। और अब जो एक कोड चला हुआ है E400 कुछ करके, मुझे याद नहीं क्या, ऐसा 406 या ऐसा, कि जिसके लिए मशहूर है कि इसमें सूअर की चर्बी होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। बल्कि अमूल के प्रोडक्ट के अंदर भी वो कोड होता है, और वहाँ उस कोड से मुराद वो कोई दूसरी चीज़ लेते हैं, वो सूअर की चर्बी नहीं लेते। तो हमेशा ऐसा मतलब नहीं होता कि जहाँ भी वो ई वाली बार कोडिंग देखेंगे वो नाजायज़ हो जाएगी, जब तक ये मालूम ना हो कि ई वाली बार कोडिंग उस कंपनी के तहत क्या दर्शा रही है, क्या उसके लिए वो चीज़ वाज़े कर रही है। क्योंकि हर कोडिंग जो है वो डिफरेंट कंपनी अपने मुताबिक रख सकती हैं। मसलन ये है कि मैं विटामिन सी के लिए एक कोड रख लूँ कि E406 के जिस प्रोडक्ट में मेरे E406 होगा, उसमें मतलब ये कि मैंने विटामिन सी वाली चीज़ें उसमें ज़्यादा मिलाई हैं। दूसरी कंपनी E406 के अंदर कोई दूसरी चीज़ का भी कोड रख सकती है, तो ऐसा भी मुमकिन है। तो जब तक किसी बात का यकीनी तौर से आपको ना मालूम हो, उसका नाजायज़ नहीं कहेंगे। इसी तरह ये चाइनीज़ नमक के बारे में जो सवाल है कि इस नमक का खाना ना खाना बिल्कुल जायज़ है। अगर आपके पास यकीन हो, दलील हो नाजायज़ होने की, तो आप इसको ना खाएं, और सिर्फ सुनी सुनाई बात से इसके अंदर ये नापाक नहीं होगा। और अगर कोई सेहत के हवाले से इसके अंदर कोई ख़राबी है कि किसी को खाने से साइड इफ़ेक्ट हो गया, या उसके खुजली हो गई, या दूसरी परेशानी पेश आई, तो वो सिर्फ उस फ़र्द के लिए होगा कि उसको वो शायद रिएक्शन कर गया हो। तो डॉक्टरी के हवाले से अगर कोई डॉक्टर बचने का हुक्म दे कि आपकी सेहत के लिए वो नुकसान है, तो आप उसको ना खाएं, फिर बचा जाएगा। मतलब हलाल और हराम के हुक्म में हुक्म उसका हलाल और जायज़ का, उसको खाना चाहें तो खा सकते हैं। पत्थर में असल लाले पुरनवार